अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सभी का खैर मकदम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। आज हम आप लोगों के बीच बात करने जा रहे हैं 10वीं क्लास जो भी बिहार बोर्ड के छात्र हैं उनका जो उर्दू का सिलेबस है। पहला चैप्टर दिया है उर्दू की किताब में और पहला चैप्टर का नाम है जो हिस्सा नसर से हमद खुदाए इज़्ज़ो जल। तो इसमें मारूजी सवालात दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह का सवालात दिए गए हैं इन किताबों में। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि शबनम कमाली की पैदाइश किस ज़िला में हुई थी। तो ऑप्शन 4 है, आपको एक ही जवाब देना रहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में शबनम कमाली पैदा हुए। हमद के लुग़वी माना क्या होते हैं। तो हमद के लुग़वी माना होता है खुदा की तारीफ़। बाब फैज़ से दोनों जहां को क्या मिलता है, रिज़्क़ मिलता है। शबनम कमाली का असल नाम बताएं। तो इसका असल नाम था मुस्तफ़ा रज़ा। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। तो इसका जवाब हो जाएगा पुखरैरा सीतामढ़ी। नज़्म खुदाए इज़्ज़ो जल किसने लिखी। तो इसका जवाब हो जाएगा शबनम कमाली। अगला सवाल है नज़्म हमद किसकी तारीफ़ में की गई है। नज़्म हमद में किसकी तारीफ़ की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा खुदा की तारीफ़। 8वां में सवाल पूछा है कि शबनम बेनवा का क्या मतलब होता है, यानी शबनम की खामोशी, यानी सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। 9वां में सवाल पूछा है कि सबकी हयात व मौत का ख्याल कौन रखता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है 4, फरिश्ता, मौला, प्यारे नबी, बादशाह वक्त। तो इसका जवाब हो जाएगा बी यानी मौला। अब आइए यहाँ देखते हैं मुख्तसर तरीन सवालात यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। पहला सवाल है शबनम कमाली के 2 शेरी मजमुओं के नाम लिखें। दूसरा सवाल है कायनात की तख्लीक किसने की। तीसरा सवाल है हमद और नात में क्या फ़र्क है। चौथा है हमद में किसकी तारीफ़ होती है। और 5वां में है शबनम कमाली कब पैदा हुए। और छठा क्वेश्चन है नात किसे कहते हैं। तो आपने यहाँ सवालात देख लिए। अब मैं इसका आपको पहले जवाब बताता हूँ, उसके बाद मुख्तसर सवालात पे जाएंगे। तो यहाँ 6 सवाल थे और 6 का जो जवाब होगा सिर्फ एक लाइन में होगा। तो इसका जो आंसर दिया गया है पहला का जो आंसर है वो है शबनम कमाली के 2 शेरी मजमुआ का नाम है अनवर अकीदत और रियाज अकीदत। ठीक है। और दूसरा सवाल का जो आंसर हो जाएगा कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की। तीसरा का आंसर हो जाएगा हमद में खुदा की तारीफ़ की जाती है और नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। दोनों की तारीफ़ से फ़र्क का पता चल जाता है, यानी ज़ाहिर हो गया। ठीक है। चौथा सवाल जो पूछा है उसका जो आंसर हो जाएगा कि हमद में खुदा की तारीफ़ की जाती है। 5वां का आंसर हो जाएगा शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए थे। तो इसका जवाब हो जाएगा 1938 ईस्वी में पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे। तो पुखरैरा सीतामढ़ी में। तो छठा सवाल का जवाब हो जाएगा जिस नज़्म में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए उसे हम नात कहते हैं। अब आइए मुख्तसर सवालात में क्या पूछा है। मुख्तसर सवालात यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गया। ठीक है। वेरी शॉर्ट टाइप हो गया आपको मुख्तसर तरीन सवालात, मुख्तसर सवालात जिसको हम कहेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो इसमें सवाल में बस एक ही सवाल पूछा है कि हमद और नात में क्या फ़र्क है, अपनी ज़बान में लिखें। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमद और नात में क्या फ़र्क है। तो इसका जवाब हो जाएगा पहला नंबर का कि हम उस नज़्म को कहते हैं जिसमें शायर खुदा ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करता है, जबकि नात में शायर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करता है। ये दोनों ही नज़्म मजहबी शायरी के ज़िम्रे में आते हैं, जिसमें शायर अक़ीदत व मोहब्बत से मजबूर होकर खुदा और रसूल की तारीफ़ बयान करते हैं, अपनी अबूदियत और अक़ीदियत का इजहार करता है। दोनों की तारीफ़ से ही दोनों के दरमियान का फ़र्क ज़ाहिर हो गया। तो अगला सवाल है हमारे तवील सवालात मा जवाबात यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अंग्रेज़ी में कहते हैं। ठीक है। तो इसमें 3 क्वेश्चन हैं। पहला सवाल है आपको हमद मनकबत और कसीदे में क्या फ़र्क है। हमद मनकबत और कसीदे में क्या फ़र्क है। तो पहले हम पहला का आंसर जान लेते हैं क्या है जवाब इसका। तो पहला जवाब में दिया है कि हमद शायरी की इस्तिलाह में उस नज़्म को कहते हैं जिसमें शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करता है। हम से शायर का मकसद खुदा की रज़ामंदी और मजहबी फजीलियत हासिल करना और खुदा की शान में उनकी अबूदियत का इजहार करना। हम शायर के लिए इबादत का दर्जा रखता है। उसके बाद बात आती है मनकबत की। तो मनकबत जिस नज़्म में औलियाउल्लाह और बुजुर्गान दीन की फजीलत बयान की जाए उसे मनकबत कहते हैं। मनकबत भी मजहबी शायरी
के ज़िम्मे में आता है। अब बात करते हैं कसीदा। जिस नज़्म में शायर हुक्मरान वक्त या बादशाह वक्त की शान में तारीफ़ व तौसी बयान की जाए उसे कसीदा कहते हैं। कसीदा गोही का मकसद शायर के लिए ये होता है कि ममदू से इनाम व इकराम वसला हासिल की जाए। नज़्म की इन तीनों किस्मों की तारीफ़ से इनके दरमियान का फ़र्क भी ज़ाहिर हो जाता है। मुख्तसर में हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों नज़्मों में हम्द में खुदा की तारीफ़, मनक़बत में बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ और कसीदा में हुक्मरान वक्त की तारीफ़ की जाती है। अब बात करते हैं दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल पूछा है कि सिन्फ़े मरसिया से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए। सिन्फ़े मरसिया से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए। तो इस सेकेंड का जो आंसर हो जाएगा, दूसरा नंबर सवालात का जवाब होगा, तो वो ये है। मरसिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो रसा से निकला है। अरबी लुग़त में जिसका माना किसी मरने वाले को याद करके उसके ताल्लुक़ से रंज व गम का इजहार करना होता है। उर्दू शायरी की इस्तिलाह में भी लफ्ज़ मरसिया का इस्तेमाल तकरीबन इसी माना में होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मरसिया में मंजूम कलाम के ज़रिए किसी के मरने पर रंज व गम का इजहार किया जाता है। उर्दू शायरी में इब्तिदा से ही मरसिया एक मकबूल आम सिन्फ़ शायरी है जिसकी इब्तिदा दक्कन के सरज़मीन से हुई थी और दक्कन के मशहूर शायर अशरफ बयानी ने नौसरहार के नाम से पहला मरसिया लिखा। 18वीं सदी में दिल्ली में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने पहली बार मुसद्दस का हैयत इख्तियार किया। बाद के शोरा ने भी मुसद्दस को मरसिया के हैयत के लिए मखसूस कर लिया। 19वीं सदी ईस्वी में अवध के सरजमीन मरसिया के लिए ज़रख़ेज़ साबित हुई। चुनांचे मीर ज़मीर, मीर मुस्तहसन खलीक, मीर दिलगीर और अनीस व दबीर ने सिन्फ़ मरसिया को बामौरूज़ पर पहुंचा दिया। बल्कि अनीस व दबीर ने अपने मरासी में वाक़यात करबला और शहादत इमाम हुसैन को बयान करके मरसिया को तारीख़ इस्लाम का मंजूम हिस्सा बना दिया। अब है बात हम करेंगे तो वो करेंगे हम कि तीसरा सवाल क्या है। तो तीसरा सवाल में हमारे पास है हम्द किसे कहते हैं और 5 जुमलों में लिखें। तो इसका हम जवाब देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। तो यहाँ इनका जवाब होगा, हम्द के लुग़वी माना खुदा की तारीफ़ करने के हैं। मंजूम शक्ल में खुदा की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करने को उर्दू शायरी के इस तरह में हम्द कहते हैं। उर्दू के दीगर असनाफ़ शायरी की तरह हम्द भी एक मकबूल सिन्फ़ शायरी है जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ खुदा की मोहब्बत और अक़ीदत से है। हम्द निगार शायर के पेश नज़र उज्र व सवाब का हुसूल और खुदा के साथ बेपनाह अक़ीदत का इजहार होता है। यही वजह है कि हम्द लिखने को उर्दू शोरा ने इबादत समझकर हम्द में तबा आज़माई की है। यहाँ तक उर्दू के गैर मुस्लिम शोरा ने भी न सिर्फ ये कि हम्द लिखने में तबा आज़माई की बल्कि कसरत से मयारी हम्द लिख कर उर्दू हम्द के सरमाया में कीमती इजाफ़े किए। चुनांचे हम्द में अगर इखलास हो तो ये बाइस उज्र व सवाब भी है और बाइस खैर व बरकत भी है। इसलिए हम्द निगारी एक मजहबी शायरी है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भाभी जान, जो आपका अगला चैप्टर है उसे लेकर आऊँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।